क्या नोरा फतेही और गुरु रंधावा एक गहरे रिश्ते में थे? और क्या इस रिश्ते की वजह से नोरा की आंखों में आज भी दर्द छुपा है? इस कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आज तक दुनिया से छिपाया गया। नोरा फतेही, जिसे आज पूरी दुनिया एक सुपरस्टार डांसर, एक्ट्रेस और आइकन के तौर पर जानती है, और गुरु रंधावा, एक हिट मशीन जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपा जो ना पूरी तरह खुल पाया, ना ही पूरी तरह छुपा रह पाया। इस वीडियो में हम जानेंगे नोरा और गुरु की उस सीक्रेट लव स्टोरी के बारे में, जिसमें प्यार भी था, पागलपन भी, लेकिन अंत में आई तन्हाई और धोखा। जब नोरा और गुरु की पहली मुलाकात एक अवार्ड शो की बैकस्टेज पार्टी में हुई, तो दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा चला कि पूरी रात वो बातें करते रहे। एक फ्रेंड की माने तो नोरा ने उसी रात कहा था, गुरु बहुत अलग है, वो मुझसे बिना कुछ चाहे बातें करता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। रात के 3 बजे तक कॉल, गुपचुप डिनर डेट्स और गोवा के एक प्राइवेट विला में बिताया गया लंबा वीकेंड। लेकिन बॉलीवुड में यह सब कब तक छुप सकता था? जब दोनों की एक सीसीटीवी फुटेज लीक हुई, जिसमें नोरा को गुरु के अपार्टमेंट से सुबह निकलते देखा गया, तब मीडिया में भूचाल आ गया। नोरा की टीम ने इस पर कोई कमेंट नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर नोरू ट्रेंड करने लगा। इस बीच नोरा और गुरु का गाना डांस मेरी रानी आया। इसकी शूटिंग के दौरान अफवाह थी कि दोनों ने शूट खत्म होने के बाद समंदर किनारे एक दूसरे से आई लव यू कहा। एक यूनिट मेंबर ने दावा किया कि शूटिंग के बाद दोनों 2 घंटे तक वैनिटी वैन में अकेले थे। नोरा ने गुरु को अपने पुराने संघर्षों के बारे में बताया, कैसे एक विदेशी लड़की को बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कैसे कैसे अपमान सहने पड़े। वहीं गुरु ने बताया कि कैसे वो अपनी मां से नोरा की बात कर चुके हैं और चाहते हैं कि नोरा उनके करियर के सबसे अहम म्यूजिक वीडियो में फीचर करे। लेकिन तभी नोरा को मिला एक बड़ा हॉलीवुड ऑफर, एक इंटरनेशनल वेब सीरीज। गुरु को लगा नोरा उन्हें छोड़ रही है और इसी से रिश्ते में दरारें शुरू हो गईं। बिल्कुल, आपकी स्क्रिप्ट को और भी ड्रामा और इमोशन से भरते हुए मैं इसमें एक नया सेक्शन जोड़ रहा हूं, जिसमें नोरा और गुरु की एक जबरदस्त लड़ाई को दिखाया गया है। यह सेक्शन उनकी मोहब्बत की कमजोर पड़ती डोर और दिल टूटने की शुरुआत को बेहद असरदार तरीके से पेश करेगा। सच कहा जाए तो हर खूबसूरत रिश्ते की एक कमजोर कड़ी होती है। नोरा और गुरु के बीच भी सब कुछ परियों की कहानी जैसा नहीं था। एक समय ऐसा आया जब उनके बीच भरोसे की दीवार दरकने लगी। सूत्रों की माने तो एक नाइट क्लब पार्टी में दोनों साथ पहुंचे थे, लेकिन अंदर जाने के कुछ ही मिनट बाद दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई। एक वेटर ने दावा किया कि गुरु ने नोरा से कहा, तुम हमेशा अपने करियर को मेरी फीलिंग्स से ऊपर रखती हो, तुम्हारे लिए मैं बस एक प्रोजेक्ट हूं। नोरा भी चुप नहीं रही। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, मेरी पॉपुलैरिटी से प्यार है गुरु। वो लड़ाई इतनी तीखी थी कि गुरु गुस्से में पार्टी से निकल गए और नोरा अकेली रह गई। इस घटना के बाद नोरा को कई बार अकेले रोते हुए देखा गया, यहां तक कि एक बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अचानक आंखें पोंछी और कहा, कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद दोनों के बीच 1 महीने तक कोई बात नहीं हुई। गुरु ने इश्क तेरा नाम का गाना उसी दौर में लिखा और फैंस ने माना कि इस गाने की हर लाइन नोरा के लिए थी। लेकिन नोरा ने किसी गाने से जवाब नहीं दिया। उनका जवाब था खामोशी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बस इतना कहा, कभी कभी रिश्ता इतना दर्द दे जाता है कि उसे लेकर कुछ भी कहना खुद को फिर से चोट देना बन जाता है। इस झगड़े के बाद भले ही दोनों ने कुछ गानों में साथ काम किया, लेकिन दिल से दोनों कभी एक नहीं हो पाए। क्लाइमैक्स तब आया जब एक इवेंट में नोरा ने अकेले एंट्री की और मीडिया ने पूछा, गुरु कहां है? नोरा की आंखें भर आईं और वो सिर्फ इतना बोली, कुछ रिश्ते सिर्फ दिल में रह जाते हैं, दुनिया के सामने नहीं आ पाते। उसी रात गुरु ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक फोटो डाली, एक टूटा हुआ गुलाब और कैप्शन, प्यार अगर समझा होता तो आज तुम मेरा हाथ पकड़कर खड़ी होती। इसके बाद दोनों कभी साथ नहीं देखे गए। कुछ लोग कहते हैं कि नोरा ने एक बार फिर प्यार से भरोसा खो दिया और गुरु अब तक नोरा के लिए हर गाना दिल से लिखते हैं। नोरा और गुरु की कहानी सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं थी, ये 2 कलाकारों की ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी ऑफिशियल नहीं हुई लेकिन हमेशा फील हुई।
दोनों का प्यार, दोनों की दूरियां और दोनों की चुप्पी एक अधूरी कविता बन गई जो आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है। क्या नोरा और गुरु की ये अधूरी कहानी आपको भी अंदर तक छू गई? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे रिश्तों को खुलकर सामने आना चाहिए? कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें और ऐसे ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और छुपे हुए प्यार के सच के साथ।